नमस्कार दोस्तों, आज क्वेश्चन आंसर ले रहे 4 क्वेश्चन आंसर मैं ले रहा हूं। पहला क्वेश्चन है पवन व्यास का। इन्होंने पूछा है मेक ए वीडियो ऑन शनि वलय। एक्चुअल में ये बहुत छोटा सब्जेक्ट है, इसको किताबों में बहुत बड़े रूप में दिखाया गया, बहुत संकट दिखाया गया। पर मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने 3 लोगों के हाथ में देखा है और वो तीनों काफी अमीर लोग थे। हाँ, ये फर्क जरूर देखा, शनि वलय जिसके हाथ में होता है उसे मजदूरी गधे की तरह करनी पड़ती है, यानी बहुत हार्डवर्क होता है। और वो सारे जितने थे होलसेल किराना बिजनेसमैन थे, उनके तीनों के हाथों में अलग अलग जगह पर मैंने शनि वलय यानी शनि वलय ही देखा, उनका स्थान अलग अलग था। तो उनके जीवन में समृद्धि भी थी, सब कुछ थी। यानी जिस तरह से किताबों में शनि वलय को बताया गया उतना डेंजर शनि वलय नहीं है। पर हाँ, वो हार्डवर्क कराता था, एक मजदूर से भी ज्यादा उनके जीवन में हार्डवर्क था तीनों के। तो ये केवल हार्डवर्क कराता है, इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। बस सिंपल सी है, पैसा रुकावट ये कोई शनि वलय देता नहीं, केवल आपको हार्डवर्क देता है। हाँ, आपकी लाइनें कमजोर होगी, आपके पास साइनें नहीं होगी, तो हो सकता है आपको कम पैसा मिले। पैसा साइनें देती है और रुकावटें लाइनें देती है। तो शनि वलय कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, केवल मेहनत करवाता है। इसके अलावा मैंने पर्सनल लेवल पर कोई माइनस पॉइंट नहीं देखा। अब सेकंड क्वेश्चन है साहित्य श्री का। ये काफी अलग अलग सवाल पूछते रहते। सर, पाम की सभी लाइनें पहले मोटी हो और धीरे धीरे सभी लाइनें हल्की पतली हो जाए तो क्या इफेक्ट होगा? एक्चुअल में लाइनें जब मोटी होती है तो अलग अलग लाइनों का अलग अलग हिसाब किताब होता है। अब वो मोटी किस तरह की है, गहरी है, जैसे मैं जीवन रेखा से ही बात करूं, अगर जीवन रेखा मोटी है, अब वो मोटी भी 2 तरह की होती है, एक फूली हुई यानी फैली हुई होती है और एक गहरी होती है। गहरी वाला व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक होता है, पर जो फूली होगी वो मोटा होगा व्यक्ति। और जैसे उसकी लाइन पतली बनेगी तो उसके जीवन में संचार बहुत ज्यादा अच्छा होगा, यानी वो पतला भी बनेगा। फिर अगर वो गहरी से अगर पतली बन रही है तो भी ये अंतर आएगा। जीवन रेखा एक हमारे इलेक्ट्रिक का वायर जैसी स्थिति होती है, जहां पर भी डिस्टर्बेंस आया उस समय जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम आता है। अगर पतला वायर बन गया और सुंदर बन गया तो आप समझ लिए आपके लिए जीवन जीना बहुत आसान हो गया। सेम चीज माइंड लाइन पर है, अगर मोटी है तो अलग उसका नियम है, और फुली हुई है या सूजी हुई है तो दोनों का अलग है। अगर बहुत ज्यादा गहरी है तो आपको याद शक्ति रखने में अलग टाइप से याद रखना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं मेमोरी पावर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। और सूजन भरी है तो प्रेशर में समय जाएगा, दुनिया भर का प्रेशर बना रहेगा, या हो सकता है कोई ना कोई मानसिक बीमारी भी आपको आए। अब सेम चीज अगर धन रेखा को ले, मोटी है तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी पर फल उतना नहीं मिलेगा। फुली हुई है उधर मोटी की जगह अगर वो सूजी हुई है तो आपको आर्थिक रूप से काफी खर्च लगेगा, बहुत ज्यादा कष्ट उठाना पड़ेगा, हो सकता है आपको लॉस भी जाए। आप अगर 1 लाख रुपया कमा रहे हो, महीने का पता चला 1 लाख 1.5 लाख का खर्चा हो रहा है, इस तरह की स्थिति आती है। और जैसे ही पतली हुई तो धन ज्यादा आएगा, प्लस आपको हार्डवर्क ज्यादा करना पड़ेगा, यानी सुबह से लेकर रात तक आप बिजी हो जाओगे पर धन मिलेगा आपको। तो ये अलग अलग लाइनों पर अलग अलग सब्जेक्ट है, मैंने उसको थोड़ा विस्तार में आपको समझाया। आशा रखता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब तीसरा क्वेश्चन है अनन्या प्रजापत का। इन्होंने बहुत अच्छा सवाल उठाया। सर, आपके पास अमीर लोग के हाथ ही आते हैं, यदि नॉर्मल पर्सन के पाम में 2 स्क्वायर है सन माउंट पर, तो उसका मल्टीसिटी का काम के साथ साथ संबंध तो है, पर वह आदमी 15,000 रुपये भी कमाता है, तो आय से अधिक अच्छा कैसे
रह सकता है, यानी इनका प्रश्न है आय से अधिक अच्छा कैसे रह सकता है, क्योंकि 15,000 में मैरिड पर्सन की हालत बस सिर्फ बचत करने की रहती है। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, कोई भी साइन पामिश में रही, आज वो व्यक्ति 15,000 कमा रहा है, उसकी परिस्थिति समय अच्छा नहीं है। अब वो स्क्वायर साइन है तो उसे मल्टीसिटी का काम तो मिलता है। आप स्क्वायर साइन, जो ये नेशनल परमिट पर जो ड्राइवर होते हैं उनके हाथ में भी स्क्वायर साइन होती है। जो ट्रक चलाते, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, उनके हाथ में भी स्क्वायर साइन होती है। जो मल्टीसिटी का काम करते हैं, अगर लोकल में कर रहे हैं तो बात अलग है। जैसे महाराष्ट्र से गुजरात जा रहा है, या दिल्ली जा रहा है, या नागालैंड जा रहा है, इस तरह से कलकत्ता जा रहा है, मल्टी अगर काम है तो उसके हाथ में स्क्वायर साइन मैंने देखी है। अब मल्टी सिटी का काम आपने भी एक्सेप्ट किया कि उनके जीवन में है, पर आय से अधिक वो कैसे अच्छा रह सकता है। देखिए, कोई भी साइन पूरा फल नहीं देती और फल दिए बिना रहती भी नहीं। जब उनका समय अच्छा आएगा तो जब ज्यादा कमाएंगे तो आप देखना, आसपास के लोगों को ऐसा लगेगा कि इनके जीवन में तो बल्ले बल्ले है। ये एक हकीकत है। आप 15,000 में भी आप आसपास के लोगों को पूछ कर देखना, ये आपका एटीट्यूड नहीं होता। जो आपके आसपास या आपके सगे संबंधी होते हैं उनको लगता है ये 15,000 नहीं कमा रहा, ये तो 25-30 हजार कमा रहा होगा। इस तरह की फीलिंग आती है। आप चाहे इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा डीप में जाकर देखना, आपको ये बात हकीकत लगेगी। हाँ ठीक है, टेम्परेरी कोई पीरियड प्लस माइनस चल रहा है तो बात डिफरेंट है व्यक्ति का, पर जीवन अगर एवरेज 60-70 साल का भी गिने तो उसमें ये फल आपको मिलते हुए दिखेगा। आपको अपनी आय से अधिक अच्छी तरह रहने की सिस्टम दिखेगी आपको। अब चौथा सवाल एक ऐसा है, बार बार मैं पिछले 5-10 दिनों से देख रहा हूं, लोग मुझे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 2 mm की साइन कितना, फिश साइन कितना पैसा देती है, 5 mm की फिश साइन कितना पैसा देती है। कई लोग हैं, उसमें एक व्यक्ति का मैं नाम लेकर कोई मतलब नहीं आता, लगभग 7 से 8 लोगों ने ये सवाल पूछा है। अब देखिए, कोई भी साइन पैसा तो देती है, अब उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते कि ये इतना ही पैसा देगी। ठीक है, मेरे जैसा व्यक्ति थोड़ा सा आसपास का अंदाजा लगा लेता है, क्योंकि रोज बहुत सारे पाम आते हैं हमारे पास, और आप लोग जो वीडियो देखते हो उसके बाद भी हमारी कस्टमर से बात होती है। और मैं जब ये सीख रहा था उस समय भी कई लोगों से मेरी डिस्कशन होती थी। तो एक पैमाना मैंने बनाया है, उसकी साइन की साइज देखकर, फिर उसकी धन रेखा या जीवन रेखा, माइंड लाइन, ये सारी चीजों का समीकरण लगाकर मैं एक अंदाजा मार सकता हूं। पर आपको मैं समझा नहीं सकता कि व्यक्ति ये साइन कितना पैसा देगी, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ईश्वर ने जिसको जो ज्ञान दिया रहता है उसने वो एफर्ट की रहती है, वो सीख गया रहता है। मैं ये नहीं कहता कि मैं भी बहुत ज्यादा जानकार हूं, पर हाँ, नियर बाय पहुंचने की मैं कोशिश करता हूं। कई बार मुझे सफलता भी मिली है, बहुत बार मैं टर्नओवर तक बता पाता हूं, ये भी एक अच्छी बात है। पर मैं उसकी छाती ठोक कर नहीं कहता कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं आपको भी एफर्ट लगानी होगी उस चीज को सीखने के लिए। मैं डायरेक्ट आपको सिखा नहीं सकता। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि 2 mm वाला 50,000 कमा लेगा। अब वो 50,000 कमाने की वैसी उसकी धन रेखा नहीं रही तो कहां से कमाएगा वो। उसकी जीवन रेखा मोटी है तो भी उससे एफर्ट नहीं लगेंगे वैसे जो जीवन में लगने चाहिए। तो बहुत सारे समीकरण होते हैं और केवल एक साइन नहीं होते, कभी स्टार भी उसके जीवन में महत्व रखता है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, बहुत सारी वस्तुओं को देखना होता है कि केवल एक साइन के भरोसे आप इनकम का अंदाजा नहीं लगा सकते। हाँ, पर इतना जरूर होता है, ये कॉमन साइन है फिश साइन, इसको बहुत ज्यादा महत्व मत दीजिए। ये बहुत कॉमन साइन है, ये लगभग कई लोगों के हाथों में मैंने पाई है, देखी है। तो कॉमन साइन है, अगर आप 50,000 लाख रुपया भी कमाते हो तो हो सकता है आपके हाथ में भी वो हो। इसके 2 बेनिफिट जरूर मिलते हैं। अगर जिस व्यक्ति के हाथ में होती है वो अधिकारी पद पर तो पहुंचता है कहीं ना कहीं, और उसके जीवन में उसे जब पैसे की जरूरत होती है तो कहीं से भी पैसा आता है। ये एक और खासियत उसके जीवन में होती है।
तो आप किसी का समीकरण मैं ये नहीं बता सकता कि 2 mm की साइन कितना पैसा देती है, 5 mm की कितनी देती है, 10 mm। हाँ, मैंने कुछ पैरामीटर बनाए, पर वो मैं हर एक आदमी को सिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर बहुत ज़्यादा गहराई है। तो यहाँ पर मुझे क्षमा करिए। और आप लोगों के मैंने 4 क्वेश्चन लिए, आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.